दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा 3 हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा वो भारतीय था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो उत्तर होगा भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पॉइंट याद रखिएगा, अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है दूसरा कि बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। जगह का नाम पूछे तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। दोस्तों किसी वजह से चारों ही ऑप्शन गलत है, तो याद रखिएगा सही उत्तर लिख लीजिएगा, तमिलनाडु होगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो दोस्तों महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसको रट लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों अभी एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम चल रहा है और उसमें भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जापान का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है। दोस्तों अगर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो उत्तर होगा अहमदाबाद, लेकिन पूछ रहा है जापान का मैनचेस्टर, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओसाका। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और इस लेवल का क्वेश्चन लगभग पूछ ही रहा है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और इनका एक प्रसिद्ध नारा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो दोस्तों भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर डी होगा दामोदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यानी नेशनल साइंस डे। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सीवी रमन का जन्म हुआ था। सीवी रमन एक भौतिक शास्त्री थे, भारत के भौतिक वैज्ञानिक थे और उनका जन्म हुआ था, उन्होंने रोमन प्रभाव का खोज किया था, इसीलिए 28 फरवरी को उनके सम्मान में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल से इस समय दुनिया तबाह है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि स्पुतनिक वी किस देश की वैक्सीन है जो कि कोविड के लिए काम आती है। तो याद रखिएगा स्पुतनिक 5 वी नहीं है, स्पुतनिक 5 है। स्पुतनिक 5 रूस की वैक्सीन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्पुतनिक 5 रूस की वैक्सीन है जो कि अब तक की सबसे बढ़िया वैक्सीन मानी जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है पीसा की मीनार किस देश में स्थित है। दोस्तों पीसा की मीनार इटली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीसा की मीनार इटली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे लेवल का पूछ लिया है, इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ध्यान दीजिएगा उपग्रह पूछा है, तो याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और गैनीमेड जो उपग्रह है वो बृहस्पति ग्रह का है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है, तो बृहस्पति। पॉइंट याद रखिएगा, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का शायद लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।